हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रोग्रामिंग सीखने का सही तरीका क्या होता है। करेक्ट वे टू लर्न प्रोग्रामिंग। बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि अगर उसे प्रोग्रामिंग सीखना है, मान लीजिए सी सीखना है या जावा सीखना है या पाइथन सीखना है, या फिर उसने बीसीए में एडमिशन लिया है, एमसीए में एडमिशन लिया है, बीटेक में एडमिशन लिया है, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस में लिया है, तो वो क्या करते हैं? डायरेक्ट लैपटॉप उठाते हैं, सी जावा पाइथन जो भी है उसके बुक्स उठाते हैं, या ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं या प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होता है, शुरुआत के दो चार प्रोग्राम तो बन जाते हैं जो आसान वाले होते हैं, उसके बाद वाले भी प्रोग्राम बन जाते हैं, देख देख के आप बना लेते हो। बट उसके बाद जैसे ही कोई नया प्रॉब्लम आता है, कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाता है जिसको आपने पहले नहीं किया है, तो आप फंस जाते हैं। आपसे लॉजिक डेवलप नहीं हो पाता है, आप जो है प्रोग्राम के स्टेप्स नहीं लिख पाते हो। ये क्यों होता है? क्योंकि आपने सही तरीके से प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट नहीं किया। और किसी भी चीज को अगर आप सही तरीके से सीखना स्टार्ट नहीं करते हैं तो आप बीच में फंस जाते हैं और फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रोग्रामिंग सीखने का सही तरीका क्या है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सही तरीके से प्रोग्रामिंग सीखना है तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इसी तरीके से आपको प्रोग्रामिंग सीखना होगा। जैसे सपोज दैट अगर आपको कार सीखना है तो आप क्या करते हैं? आप डायरेक्ट तो कार चलाना स्टार्ट नहीं करते। आप उससे पहले समझते हैं ब्रेक के लिए हमें क्या करना है, हमें गियर कैसे बदलना है। कई बार जो है गियर को ही चेंज करने के लिए आप सीखते हैं 2 दिन तक, 1 किधर लगेगा, 2 किधर लगेगा, 3 किधर लगेगा, बैक किधर होगा। फिर आप जो है समझते हैं कि क्लच हमें कब दबाना है, एक्सीलेटर कब दबाना है। तो काफी चीजों को आप समझते हैं। जब सारी चीजों को आप समझ जाते हैं तब जाके ट्रेनर क्या करता है, अपने साथ आपको वो रोड पे ले जाता है प्रैक्टिस कराने के लिए, है ना। उसी तरह क्रिकेट में क्या होता है, जो सही ट्रेनर होते हैं, जो प्रोफेशनली सिखाते हैं, वो क्या करते हैं, जब आप जो है एकेडमी ज्वाइन करेंगे तो वो पहले, अगर आप बॉलर हैं तो पहले आपको बॉल पकड़ने सिखाएंगे, बैट पकड़ने सिखाएंगे, क्रिकेट बाद में खिलाएंगे। तो आपको फंडामेंटल्स चीजें आपको बताएंगे। तो उसी तरह प्रोग्रामिंग में भी आपको फंडामेंटल चीजों पे ध्यान देना है। तो उसके लिए क्या है, आपको क्लियर करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कैसे क्लियर होंगे? क्लियर होंगे एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट से। अब आप बोल रहे होंगे कि सर, फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम तो हम लोग जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पर बचपन में आपने फ्लो चार्ट पढ़े हैं, 8 9 10th में आप पढ़े होंगे, पर उसी को आपको कंटिन्यू करना है। मतलब आपको प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स पे ध्यान देना है ना। जैसे एल्गोरिदम्स हमें कैसे लिखने हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स कैसे लिखने हैं, एल्गोरिदम्स में हम लूप कैसे चलाते हैं, कंडीशंस कैसे चेक करते हैं। क्योंकि एल्गोरिदम में क्या है, आपको कोई कोड फॉलो नहीं करना पड़ता है। आप जो है सपोज दैट 2 नंबर के सम का प्रोग्राम लिखना है तो आप सीधा लिखोगे इनपुट ए कोमा बी सम इक्वल टू ए प्लस बी और प्रिंट सम। अब आपकी मर्जी, आप प्रिंट लिख दो, डिस्प्ले लिख दो, आपकी मर्जी। उसी तरह अगर लूप चलाना होता है एल्गोरिदम में तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए एल्गोरिदम का स्टेप्स आपने इस तरह से लिखा है 3 4 5 6। अब अगर आप चाहते हैं कि यहां पर अगर x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है तो ये फिर से गो टू स्टेप 3 चला जाए, मतलब यहां से फिर से ये तीसरा स्टेप में आ जाए, फिर से ये आपका जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर से यहां पर आएगा, अगर फिर से x लेस देन इक्वल टू 10 है तो फिर से ये तीसरे स्टेप में चला जाएगा।
तो यहाँ पर हमने जो है कोई कोडिंग का रूल तो फॉलो नहीं किया, हमने अपने लैंग्वेज में लिखा। तो इस तरह से पहले आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। उसके बाद फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट जब आप यूज करते हैं तो आपको पता चलता है कि कहाँ पर मुझे चीज़ों को इनिशलाइज करना है, कहाँ पर डिसीजन लेना है। ठीक है, डिसीजन लेने के बाद हमारा कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इधर वाला होगा या इधर वाला होगा। तो ये एक प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट से ये आपका क्लियर होता है। मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है वो प्रोग्रामिंग वाले थॉट प्रोसेस की तरफ जाता है ना, जब आप इस तरह की चीजें करते हैं। उसके बाद क्या है कि जब आपके प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए, मान लीजिए आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स के एल्गोरिदम बना दिए, फ्लो चार्ट्स बना दिए, तो एक आपका माइंडसेट जो है डेवलप हो गया कि प्रोग्रामिंग के लिए मुझे कैसा सोचना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे एल्गोरिदम्स, बहुत सारे फ्लो चार्ट के प्रैक्टिस करने हैं, है ना। अभी प्रोग्रामिंग पे नहीं आना है। उसके बाद आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर रहे हैं, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, या फिर पाइथन हो, या और भी कुछ हो सकता है, उसका कोडिंग आप स्क्रैच से करें। स्क्रैच से मतलब जैसे आजकल आप देखते होंगे पाईचार्म, आप ओपन करेंगे तो आधा से ज्यादा कोड पहले ही लिखा होगा, है ना। तो ऐसे वाले IDE को आप यूज ना करें शुरुआत में। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आप बिल्कुल लाइन बाय लाइन कोड आप खुद से लिखें। बिल्कुल, अगर सी है तो हैश इंक्लूड से लेके लास्ट तक। ठीक है, पाइथन में सारा कोड आप खुद लिखें, जावा में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से लेके पूरा कोड आप खुद लिखें। शुरुआत में आपको कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं लेना है, आपको कोड को पूरा स्क्रैच से लेना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से पहले प्रैक्टिस करें। जैसे पाइथन अगर आप कर रहे हैं तो पाइथन का जो ऑफिशियल IDE होता है उस पर आप वर्क करें। ठीक है, जुपिटर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, जावा अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल नोटपैड पे आप जावा का प्रोग्राम लिखें। कई बार क्या होता है, शुरुआत में ही लोग एक्लिप्स और क्या क्या यूज करने लग जाते हैं, वहां पर आधा से ज्यादा कोड पहले से ही लिखा होता है और आपका प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। तो आपको कोड को बिल्कुल स्क्रैच से लिखना है। उसके बाद डिस्कस एंड शेयर विथ फ्रेंड्स एंड टीचर्स। ये प्रैक्टिस रखिए कि कोई भी प्रोग्राम आप सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो उसको दोस्तों से डिस्कस करें, टीचर्स से डिस्कस करें। आपके क्लास में जो टीचर्स हैं जो प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं उनके पास जाएं कि देखिए सर ये प्रोग्राम हमने किया है, इसमें ये चाहते हैं, ये आउटपुट नहीं आ रहा है, ये एरर आ रहा है। मतलब उनके साथ डिस्कशन करें। या सर मैं इस तरह का एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूं, तो कैसे मुझे आगे बढ़ना है, मतलब डिस्कशन करें आप। ठीक है, तो ये जरूर करें। ये अगर आदत होगी तो आप कहीं फंसेंगे नहीं, और फंसेंगे नहीं तो फिर आप डिमोटिवेट भी नहीं होंगे। यहां पर क्या होता है कि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप जो है आसान आसान प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जैसे फैक्टोरियल, प्राइम, है ना, इवन ऑड, आराम से बनते जा रहे हैं और कई जगह उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। पर जैसे ही एक टफ प्रॉब्लम आया जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं था, या छोटा सा ही प्रोग्राम है बट आपने ये प्रोग्राम पहले से नहीं किया है, तो आप वहां पर क्या हो जाएगा, फंस जाओगे। जैसे ही फंस जाओगे फिर से एक टफ आ जाएगा, फिर से एक टफ आ जाएगा। तो जैसे ही आप 2-3 प्रोग्राम में फंसोगे आप डीमोटिवेट हो जाओगे, आप बोलोगे यार प्रोग्रामिंग तो मेरे बस की बात नहीं है। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग के प्रति इंटरेस्ट जगा दिया है जो सोचते थे कि प्रोग्रामिंग हमसे नहीं हो पाएगा, आज वो बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करना है आपको, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, है ना, सीनियर्स के साथ। उसके बाद क्या करना है, लर्न हाउ टू डिबग प्रोग्राम। प्रोग्राम को डिबग करने आना चाहिए। अगर मान लीजिए बना बनाया प्रोग्राम आप ले रहे हैं ना, तो छोटा मोटा प्रोग्राम मत लीजिए। अगर बना बनाया प्रोग्राम ले रहे हैं तो कोई अच्छा प्रोग्राम लीजिए जिसमें काफी अच्छा खासा लॉजिक है, और उसे डिबग करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसे डिबग करने का मतलब क्या है, पता करिए कि प्रोग्राम कैसे चल रहा है, लाइन बाय लाइन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, लाइन बाय लाइन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, और उसके लिए एक साइड में टेबल बना लीजिए। आप चाहे तो कि एक टेबल बना लें और यहां पर देखिए लाइन बाय लाइन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है,
और वेरिएबल्स के वैल्यूज कैसे चेंज हो रहे हैं। मान लीजिए इस प्रोग्राम में एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद इन वेरिएबल्स का वैल्यू क्या आ रहा है और फाइनल वैल्यू क्या आ रहा है, तो आपको लॉजिक समझ में आएगा। तो इस तरह से आप डिबग करें। अब यहां पर डिबग करने का एक फायदा और है। सपोज डेट आपने कोई प्रोग्राम बनाया और उसमें कुछ एरर आ रहा है, तो आप डिबग करके देख सकते हैं कि कहां पर एरर आ रहा है। या फिर हो सकता है कि आपके प्रोग्राम में एरर नहीं है पर रिजल्ट सही नहीं आ रहा है ना, एरर नहीं है बट रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, तो आप वहां पर डिबग करके देख सकते हैं कि कहां प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, किस कारण से हमारा जो रिजल्ट है जो हम चाहते हैं वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस चीज को देखने के लिए जो है हम डिबगिंग करते हैं, है ना। तो आप मैनुअल डिबगिंग करें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं कि अपना प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो है करेक्ट तरीका हो गया किसी भी प्रोग्रामिंग को सीखने का। पहला, अपना फंडामेंटल्स क्लियर करें, तुरंत लैपटॉप या कंप्यूटर लेके प्रोग्रामिंग स्टार्ट ना करें, प्रैक्टिस करिए फ्लो चार्ट्स एल्गोरिदम्स का, कोड बिल्कुल स्क्रैच में लिखिए, फिर कोडिंग का प्रैक्टिस कीजिए, डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, चाहे तो एक ग्रुप बना ले प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, कि ये 4-5 स्टूडेंट्स हैं, हम लोग आपस में प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, और एक प्रोग्राम करेगा, दूसरा उसको डिबग करेगा, दूसरा उसको टेस्ट करेगा कि प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो अपना सजेशंस बताएगा, और दूसरा जो है उसको अप्लाई करेगा। और उसके बाद लर्न हाउ टू डिबग प्रोग्राम्स। तो अगर इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका जो प्रोग्रामिंग स्किल है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा और आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, प्रोग्रामिंग हर आदमी कर सकता है, हर स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग कर सकता है, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, चाहे किसी भी फील्ड का हो। अगर किसी ने कंप्यूटर कभी टच भी नहीं किया है तो भी वो प्रोग्रामिंग कर सकता है, अगर वो इन चीज़ों को फॉलो करेगा तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।